औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मलिक आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मलिक आफ्ताब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई कौन होगा और पीटीआई का मुस्तकबिल जो है ना वो कैसा आइंदा नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि क्या इमरान खान का जो ट्रायल है मुकदमात का वो जेल के अंदर ही होगा या ओपन ट्रायल जो है वो दूसरी बार जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बात ये करेंगे कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अली अकबर नकवी साहब, वो क्या इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इन तीन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीटीआई के जो चेयरमैन है वो आज उनकी जो मुशावरत जारी है और आज ये फैसला करेंगे कि पीटीआई चेयरमैन का इलेक्शन कौन लड़ेगा। कल जबकि कुछ वकला हजरात जो थे वो इमरान खान साहब से मुलाकात जेल में की और उसके बाद बाहर आकर शेर अफजल मरवत साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमें बता दिया है कि मेरी फैमिली का कोई फ़र्द भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अलबत्ता उन्होंने ये हमें नाम भी बता दिया कि ये कौन चेयरमैन होगा, लेकिन उन्होंने नाम बताने से गुरेज किया। लेकिन अफवाहें गर्दिश शुरू हो गई कि जनाब कोई किसी का नाम ले रहा था, वो किसी का नाम ले रहा था, और लेकिन जब उनसे पूछा गया, दराफ्त किया गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा वो अपना अली ज़फ़र साहब हैं, उनका नाम लिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ। रात के एक टीवी प्रोग्राम में जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब ने फिर बिल आखिर बदामी साहब के प्रोग्राम में ये बता दिया कि जनाब जो हमारे गौहर अली ख़ान साहब हैं वो हमारा चेयरमैन पार्टी बनेंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह आज 2 बजे उनकी मीटिंग होनी है और उसमें फ़ैसला करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कौन लड़ेगा और किसको जो है वो मुंतखब किया जाएगा। इसके बाद जनाब इमरान खान साहब का जेल ट्रायल जो है ना वो हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि ये ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन सुप्रीम जेल साहब ने ये लिख कर दे दिया कि जनाब चूँकि सिक्योरिटी खदशात हैं, हमने जो अदारे थे सिक्योरिटी के उन्हें हमने ख़त लिखा था कि जनाब हम ओपन ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब को ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि जनाब ये इंतहाई रिस्की गेम है और ये आप ऐसा ना करें, इंतहाई थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट को जवाब दे दिया कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसका ट्रायल जेल में ही होगा। अलबत्ता जेल में 5-5 आदमी जो हैं इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो फैमिली के अफराद हैं वो उसके अंदर आ सकेंगे और मीडिया के अफराद को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो भी आगे, और आम पब्लिक के लिए भी अलाउ कर दिया गया है कि वो भी आ जाए। एक किस्म का ये भी ओपन ट्रायल ही होगा। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसका जो वफाकी काबीना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इनका ये ट्रायल जो है ना ये जेल में ही होगा और इसकी काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। तो इस तरीके से ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल में ही होंगे और वो ओपन ट्रायल बाहर किसी कोर्ट में नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा जनाब बात करेंगे कि जनाब सदीक जान साहब एक यूट्यूबर हैं, वो एयरपोर्ट पर गए, बैरून मुल्क जा रहे थे, उनकी वालदा का गुज़श्ता साल इंतकाल हो गया था, तो वो उनकी बरसी थी, उस बरसी पर वो उम्रा की अदायगी के लिए उनकी तरफ से उम्रा अदा करना चाह रहे थे। वो वहाँ पर गए लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये इंतहाई एक जो है ना बात है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सऊदी अरब का वो उम्रा था, उम्रा करके उन्हें वापस आ जाना था, लेकिन उनको बाहर जाने से रोक दिया गया कि शायद वो बैरून मुल्क फ़रार ना हो जाएं या वो पाकिस्तान दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा जनाब बात करेंगे जनाब जस्टिस अली अकबर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल जो है वो जारी है और उनके ख़िलाफ़ जो पहले नोटिस दिया गया था वो 3-4 की तनासब से दिया गया था। तो उस नोटिस में उन्होंने एतराज़ किया था, बल्कि जजों पर एतराज़ किया था कि ये 3 जज जो समाअत कर रहे हैं ये नहीं कर सकते, इन पर इल्ज़ामात हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से अब दोबारा उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं
اور وہ 4/3 کی تناسب سے جاری کیے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے رفقا سے، اپنے احباب سے مشورہ شروع کر دیا ہے، بلکہ کچھ ججز کو انہوں نے کھانے پر بھی بلایا ہوا تھا، ان سے بھی مشورہ کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اب شدید کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے تاکہ ان کی مراعات اور پینشن وغیرہ جو ہیں وہ بچ جائیں۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے، حتمی بات اسی وقت تصور کی جائے گی جب وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو یہ تھے جناب آج کی خبریں، آج کے تجزیے، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ویلاگ میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔